जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT कानपुर जूनियर टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस भर्ती का। आप यहां पर देखेंगे कि इसमें जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है जिसके लिए 100 पद है और बाकी के लिए कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। किसके लिए आपको क्या सैलरी दी जा रही है वो सैलरी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको जूनियर टेक्नीशियन का फॉर्म भरना है। वैसे सभी पर फॉर्म भरने का तरीका सेम है। तो आप यहां पर ये जान लीजिए कि जूनियर टेक्नीशियन पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन मांगी है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा मांगा है 3 ईयर का कम से कम, जो कि सिविल या फिर अलाइड फील्ड्स के अंदर होना चाहिए। एंड जो बाकी डिसिप्लिन है वो भी आप यहां पर क्वालिफिकेशन के देख सकते हैं। अगर आप इन डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके सामने जो क्वालिफिकेशन दी है, डिग्री दी है, डिप्लोमा दिया है, वो आपके पास होना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी यहां पर आ जाएगी, जहां पर मैंने संपूर्ण जानकारी इंपोर्टेंट डेट्स से लेकर के एप्लीकेशन फीस तक यहां पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये अप्लाई की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने पर क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको क्या करना है, आपको एक यूजर आईडी क्रिएट कर लेनी है जो भी आप रखना चाहते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आप यहां पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और इस पासवर्ड को यहां पर डाल करके आप दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो भी आपकी ईमेल आईडी है। और फिर यहां पर आता है हिंट क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन आप यहां पर रखें और फिर उसका आंसर दे दे। ये क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे करके जो कि आंसर आपने यहां पर बनाया है वो आप अपना पासवर्ड रिकवर कर पाएंगे। तो ये सब जानकारी आप यहां पर जैसे ही फिल करें इनको आप वेरीफाई करें एंड देन सबमिट पर क्लिक करें। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां पर इसके संबंध में एक ईमेल सेंड की गई है आपकी ईमेल पर, जिसमें कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन रिक्रूटमेंट पोर्टल इस नाम से आई होगी और उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी आपको क्या करना है, आप यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे या फिर जो मैंने अप्लाई लिंक दे रखा है आप एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का पेज ये आ जाएगा। अब आप यहां पर यूजर आईडी जो कि अभी आपने बनाई है वो यहां पर आप एंटर करेंगे। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है। आप यहां पर क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर 02-2022 सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आते हैं पोस्ट नेम। तो आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, आपको यहां पर सभी पोस्ट दी गई है। जैसे कि मैंने कहा था कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर आता है डिपार्टमेंट नेम। तो आप इनमें से किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जूनियर टेक्नीशियन की काफी डिसिप्लिन के अंदर निकाली है। तो आप यहां पर जिस भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से इस जैसे कि यहां पर एक कोड दिया है, किस कोड के अंदर कौन सी पोस्ट है वो आप यहां पर इस नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उस कोड पर वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आता है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ओबीसी है तो आप यहां पर इसको सिलेक्ट करें, अगर आपकी जनरल है तो जनरल सिलेक्ट करें। तो जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं डेमो के रूप में आपको फॉर्म भर के दिखा रहा हूं। अगर आप विकलांग है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अनटिक रहने दें। फिर यहां पर है कि रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ IIT कानपुर, अगर आप है तो आप इसके ऊपर टिक करें। प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज ऑफ IIT कानपुर, अगर आप है तो आप यहां पर टिक करेंगे, नहीं तो आप इन जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आती है आपके सामने जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो तो आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप यहां पर एक बार फिर से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करेंगे। इसके बाद यहां पर बेसिकली आपको क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना है एंड देन
देन यहाँ पर आपका आता है नाम। तो जो भी आपका नाम है वो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है, पूरा नाम। और फिर यहाँ पर आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले डे सिलेक्ट करें, फिर इसके बाद में जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करें, और फिर जो आपका बर्थ ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी एज देखने को मिलेगी कि आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है। इसके बाद में आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको बताना होगा। स्पोर्ट्स नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति पत्नी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि कहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम, उस सिटी का नाम आपको देना है। नेशनलिटी के अंदर आप INDIN यानी कि इंडियन लिखेंगे। फिर रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे इस प्रकार से। तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर इस तरह से अपना एंटर करेंगे। इसके बाद जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड फिर यहाँ पर आप देखेंगे पिन कोड, तो आपको आपका पिन कोड एंटर करना है आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी साइड में स्टेट। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और नीचे है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की टैब पर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर एग्जाम पास्ट में हाई स्कूल 10th ये रहने देना है। और फिर आपको बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो 10th है वो की है, उस बोर्ड का नाम आपको देना है। फिर है ड्यूरेशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आप जो हाई स्कूल है इसमें एक ही एंटर करेंगे क्योंकि ये एक में ही काउंट होता है। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डिवीजन या फिर आपकी ग्रेड क्या थी, जिसकी फर्स्ट सेकंड जो भी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। परसेंटेज आपके क्या थे वो आप यहाँ पर दे देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप यहाँ पर CGPA भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट स्टडीड, तो आप यहाँ पर 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके बाद है स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन का जो सेक्शन है वो आप यहाँ पर खाली छोड़ देंगे क्योंकि 10th में ये जरूरी नहीं होता देना। इसके बाद है 12th। तो आप यहाँ पर 12th सिलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसमें आप ड्यूरेशन ऑफ डिग्री में आप 2 साल लिखेंगे क्योंकि ये 2 साल में काउंट होती है। फिर इसके बाद आप पासिंग ईयर देंगे, आपकी डिवीजन बताएंगे कि आपकी डिवीजन क्या थी, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और सब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पर जो आपका स्ट्रीम है वो आपको बताना है। आप चाहे तो यहाँ पर एक एक करके भी आपके सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं इस प्रकार से। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ, इस तरह से आप यहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट के नाम है वो एंटर करेंगे 12th के। और इसके बाद में स्पेशलाइजेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है 10th-12th पर, बट फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर PCM, PCB यानी कि आपकी साइड का नाम दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आती है तीसरा सेक्शन। तो तीसरे सेक्शन यानी कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है तो आप यहाँ पर उसका नाम एंटर करेंगे। जैसे कि डिप्लोमा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने ये डिप्लोमा या फिर डिग्री की है, जो भी जिसकी भी जानकारी आप यहाँ पर दे रहे हैं। ये बताने के बाद में आपका जो कोर्स है ये कितने साल के, 3 या 4 जो भी है वो आप यहाँ पर, या फिर 2, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है, आपकी डिवीजन या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज आपके कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है, ये जो आपका डिसिप्लिन है वो क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और फिर स्पेशलाइजेशन अगर आपके इस क्वालिफिकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होती है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी की है तो आप उसका नाम यहाँ पर देंगे। बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने डिप्लोमा की जानकारी भरी है। एंड इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहां पर आपने काम किया है। पोस्ट हेल्ड के सेक्शन में आप उस पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। जो आपने जॉब की थी वो टेम्पररी थी, परमानेंट थी, कॉन्ट्रैक्ट थी या फिर रेगुलर थी, वो आप यहां पर लिखेंगे। और फिर आप कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, फ्रॉम वाले डेट, मंथ या मंथ ईयर के अंदर वो सिलेक्ट करना है। और टू वाले सेक्शन में जो मंथ ईयर है यहां पर आप वो सिलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी।
पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका कितने मंथ का था अप्रोक्स वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद आपका जो स्केल ऑफ पे था, पे लेवल या फिर बेसिक ग्रोस, वो आप यहाँ पर देंगे। नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी क्या थी वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा शॉर्ट में। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर स्किप कर दीजिए। और फिर आपके सामने यहाँ पर आएगा जो सेक्शन है जनरल स्टडीज का, तो आप इसको देखेंगे। इसमें यहाँ पर कुछ सवाल पूछे हैं जैसे कि बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ SC ST OBC जनरल EWS और सब कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन PWD। अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर बेसिकली आपको आपकी कैटेगरी बतानी है, तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। इफ यस प्लीज मेंशन द कैटेगरी एंड अपलोड ए सर्टिफिकेट साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है वही आपको यहाँ पर आगे देना होगा, ऑफिशियल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। फिर यहाँ पर आते हैं प्लीज वेदर क्लेमिंग रिजर्वेशन, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हो। अगर आपकी कैटेगरी इनमें से है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट और लो, क्या आप किसी केस में कन्विक्ट किए गए हो। अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद अगर आपको अपॉइंट हो जाते हैं, आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कितने दिन चाहिए ज्वाइनिंग के लिए वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर है कि आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट द मिनिमम पे स्केल, यानी कि जो इनिशियल पे स्केल आपको इस पोस्ट पर मिल रहा है जिस पर आप अप्लाई करें, कि आप उसके लिए विलिंग है उसको पाने के लिए, यानी कि उसमें कोई आपको आपत्ति तो नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर प्लीज सिलेक्ट दिस सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव कम टू नो अबाउट द वैकेंसी, इस वैकेंसी के बारे में आपने कहाँ से जाना, तो आप यहाँ पर कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है प्लीज मेंशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन आता है आर यू गवर्नमेंट फंडेड एम्प्लॉय, अगर आप तो है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी गाइस जैसे ये फॉर्म में फिल कर रहा था तो यहाँ पर वेबसाइट में कोई इंटरनल सर्वर एरर आ गया है, जिसकी वजह से अभी मैं इस करंट टाइम में इस फॉर्म को नहीं भर पा रहा हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर जो प्रीवियस वीडियो थी IIT कानपुर ऑनलाइन फॉर्म भरने की जूनियर असिस्टेंट की, उसका कुछ पार्ट इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें भी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर आप इस पार्ट से फॉर्म को भर लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के बोले वो कर लीजिएगा। एंड जैसे ये सर्वर एरर होगा आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो स्टेप है वो सेम रहेंगे, जो कि अभी आप आगे इस वीडियो से जानेंगे। एंड अगर फिर भी कोई सवाल कोई डाउट आपके मन में रहे तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो आप आगे वीडियो को देखते रहिए। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं है तो आप यहां पर 10th की मार्कशीट जिसके अंदर आपकी DOB है, यानी कि जो DOB का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, तो इसमें जो आपकी जरूरी क्वालिफिकेशन है वो है आपकी ग्रेजुएशन, तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। विकलांग कैंडिडेट है तो PWD का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको EWS का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इंस्टीट्यूट ID कार्ड अगर आपके ऊपर लागू है, आप इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट है तो आपको ये देना होगा, नहीं तो आपको ये नहीं देना है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि आपको आपका फोटो एंड साइन अपलोड करना है। आप यहाँ पर जो क्लिक हियर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आपकी जो फाइल है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। एंड साथ ही जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके इनके अकॉर्डिंग ही आपको ये फोटो साइन एंड जो सर्टिफिकेट है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का DOB का, उसके अकॉर्डिंग अपलोड करने हैं। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके सामने इसको ओपन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप देख लीजिए। वैसे वेबसाइट काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में, बट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बोला है कि जो आपका फोटो है इसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG या फिर PNG का रहना चाहिए, फोटो का भी और सिग्नेचर का भी। साइज आपका 30 KB से ज़्यादा न हो, और जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो आपके फाइल है, अन्य फाइल जो कि आपको 10th की डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जिसमें कि आप 10th की मार्कशीट यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं वो, और जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो, इसमें आप फॉर्मेट PDF का रख सकते हैं अगर आप रखना चाहते हैं। देन आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। फाइल अपलोड करने के लिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और फिर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने सभी फाइल अपलोड कर दी है। इसको अपलोड
करने के बाद आप व्यू भी कर सकते हैं एंड देन अब आप यहाँ पर ऑफिशियली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एप्लीकेशन प्रीव्यू के सामने क्लिक करके ऊपर क्लिक करके इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप एप्लीकेशन प्रीव्यू पर व्यू एंड प्रिंट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा।